शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। उन्होंने कई लोगों को यह प्रोत्साहित किया कि वो ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि उनके अनुसार बिना ज्ञान के अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का जीवन मृत्यु के समान ही है। और उन्होंने कहा कि शिक्षक ही एक ऐसा दीप है जो किसी के भी मन के अंदर ज्ञान का एक प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। और अगर आपके जीवन में ज्ञान नहीं है तो आपका जीवन मृत्यु के भांति है। आप जीवन जीते तो हैं, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, आपको यही नहीं पता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या आपके लिए करने के लिए सही है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसलिए चलिए, अगर मैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की बात करूं तो उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत योगदान दिए। उन्होंने वो महान शिक्षक भी थे, एक महान लीडर भी थे। उन्होंने हमारे देश को हिंदुत्व देश बनाया, देश की स्वतंत्रता के लिए भी बहुत कार्य किए। अब चलिए हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक क्या है? टीचर फॉर सक्सेस। मतलब क्या है इसका कि सफलता के लिए टीचर का क्या योगदान है। जो शिक्षक है, अगर आपको सफल होना है तो सफलता के लिए शिक्षक का क्या योगदान है। हम ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सफल होना है तो सफल होने के लिए शिक्षक का बहुत योगदान है, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी निसंदेह भाव से आपकी सफलता के लिए हमेशा आपको सहायता देता है। शिक्षक ही, कबीरदास जी ने कहा है कि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको ये बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो आपको ये बताता है कि अगर आप किसी भी कठिन परिस्थिति में हैं तो उस कठिन परिस्थिति से आपको बाहर निकलने के लिए, अगर आपने कोई भी गोल सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रोत्साहित करने वाला, अगर आपके माता पिता के बाद कोई व्यक्ति एक ऐसा है तो वो आपका शिक्षक ही है। इसलिए मैं सिविल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट नहीं हूँ, अभी मैं सिविल इंजीनियर की ही अध्यापिका हूँ, तो मैं उसके संदर्भ में आपके सामने 2 लाइन रख रही हूँ कि शिक्षक ही वो मजदूर है। आज अभी वेबिनार चल रहा है, वो मजदूर है जो आप 4 बजे के बाद 5 की मंजिलों तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। मतलब अगर आपने कोई भी गोल सेट किया है तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो मार्ग आप गोल कर पाए, तो वो गोल, वो मार्ग बनाएगा, वो मार्ग आपका शिक्षक ही बनाएगा। अगर आपको मार्ग ही नहीं पता है, आपने गोल तो सेट कर लिया है लेकिन मार्ग नहीं पता है कि किस मार्ग पे चलेंगे कि आप सक्सेसफुल हो पाए, आप सफलता को प्राप्त कर पाए, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षक ही वो मजदूर है जो आपने जो भी मंजिल तय की है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके लिए मार्ग डिसाइड करता है। अगर मैं इस संसार की बात करूं तो इस संसार में सबसे महान व्यक्ति कौन है? आपके माता पिता है। क्यों है आपके माता पिता? आपको उन्होंने जन्म दिया है, सिर्फ इस वजह से वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो महान नहीं, वही आपके पहले शिक्षक थे। उन्होंने ही आपको ये बताया कि सही क्या है, गलत क्या है। आपकी परवरिश की, उन्होंने आपको संस्कार दिए। अगर आपके पास संस्कार नहीं होंगे, अगर आपको जो पहला ज्ञान था, वो पहला ज्ञान आपके माता पिता ही ने दिया था। वही एक ऐसे व्यक्ति हैं पूरे संसार में जो निसंदेह भाव से, बिना किसी स्वार्थ के से आपकी सफलता के लिए हमेशा योगदान देते रहते हैं। और अगर माता पिता के बाद की बात करें तो शिक्षक ही है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ये साफ साफ कहा है कि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके माता पिता के अलावा आपकी सफलता के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। आपको ये बताया है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, आपको सही और गलत के बीच में अंतर बताता है, आपको एक व्यक्तित्व, आपके जो व्यक्तित्व है उसका विकास करता है, उसको विकसित करता है। आप यहाँ पे कहीं भी खड़े हो पाए इस जगह को कैसे हो पाएंगे? पहले तो आपके माता पिता ने वहां तक पहुंचने के लिए आपको सहायता दी, उसके बाद आपके जो शिक्षक हैं वो आपको इतना आप पे ध्यान देते हैं कि आप वहां पे खड़े हो पाए, वहां पे आपने आपके व्यक्तित्व को विकसित कर देते हैं वो आपके, कि आप किसी भी फील्ड में जाकर के अपना योगदान दे पाए और आपके गुणों को पहचान करके उसको मार्गदर्शन देते हैं। अगर आप सफल होते हैं
तो सफलता के समय आपके माता पिता के अलावा एक शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत खुश होता है कि मेरा शिष्य सफल हुआ। मैं सफल हुआ या नहीं हुआ इसमें कोई मतलब नहीं रखता, मेरा शिष्य जिनको मैंने ज्ञान दिया वो सफल हुआ। तो सफलता के समय अगर आप सफल हो रहे हैं, अगर आप गोल अपने अचीव कर पा रहे हैं, तो उस समय आपका शिक्षक ही है जो उस समय बहुत ही खुश होता है। और अगर आप असफल हुए तो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं, आप और कठिन प्रयास करो, आप और कठिन प्रयास करोगे तो आप अवश्य जो भी आपने उस गोल को सेट कर रखा है उसको जरूर अचीव कर पाओगे। तो आपकी सफलता के समय जो आपको प्रोत्साहित करता है कि एक बार और कोशिश कर लो तो जरूर वो काम कर लोगे, तो वो आपके शिक्षक ही है। तो अगर आप अपने शिक्षक का सम्मान करेंगे, आपके माता पिता का सम्मान करेंगे, तो आप सदैव ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और यही आज का विषय था कि टीचर फॉर सक्सेस। अगर आप टीचर का योगदान रहा, अगर आपकी सफलता में आपने जो गोल सेट किए थे तो आप सफल अवश्य हो पाएंगे। थैंक यू सो मच कि आप सब ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया कि मैं आज के शिक्षक दिवस के इस शुभ मौके पर आप सबके समक्ष में अपनी बातों को रख पाए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही सर। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया कि मैं इस वेबिनार में, आज संडे का दिन है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे मंडे को पोस्टपोन कर दिया जा रहा है कि मंडे को टीचर्स डे मनाएंगे। क्यों मंडे को मनाएंगे? हमारा दिन तो आज ही है टीचर्स डे का। और आप लोगों ने ये वेबिनार अरेंज किया कि हम लोग स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर पाए, उनको आज के दिन में वो लोग हमें विश कर पाए, हमें एक अच्छा फीलिंग आए कि हम टीचर्स हैं। थैंक यू सो मच। और हंसवाहिनी की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक यू सो मच नितिन वालिया सर। दैट्स इट। मैम, मैम ने बड़ी अच्छी बात कही कि हर काम अपने शुभ मुहूर्त पे होना चाहिए। और हम लोग जो है, जो शुभ मुहूर्त है, टीचर्स डे आ जाए तो आज ही सेलिब्रेट करेंगे, ये थोड़ी है कि कल कर लेंगे। ठीक है। और बात ये कि आवाज आ रही है ना सभी को? तो दूसरी बात ये है कि जो जीवन में आप सफल होते हैं तो आपके जीवन में केवल 3 ही लोग खुश होते हैं आपकी सफलता से। एक आपके माता पिता और तीसरे टीचर्स। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि आपने सफलता प्राप्त की है तो आपको सफलता के पीछे हमारा योगदान है, माता पिता का योगदान होता है, टीचर का योगदान होता है। और तीसरा कोई भी व्यक्ति किसी की सफलता से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करूंगा गणेश कुमार त्रिपाठी। प्लीज अपना हाथ ऊपर करें, हैंड रेज करें जिससे मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। गणेश मैकेनिकल फर्स्ट ईयर, प्लीज हैंड रेज करें। गणेश कुमार त्रिपाठी, हैंड रेज करें। आप सबसे टॉप पे आ जाएंगे हैंड रेज करते ही, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। गणेश कुमार त्रिपाठी, हाँ होने में दिक्कत होगी ना। गणेश कुमार त्रिपाठी, चलिए अनम्यूट हो जाइए। बहुत अच्छी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैंने अलाउ कर दिया है। गणेश कुमार त्रिपाठी अनम्यूट कर लीजिए, आपको मैंने अलाउ कर दिया है जी। कंटिन्यू कीजिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत अच्छा आ रही है, आप बोलते रहें। आज टीचर्स डे पे इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कोरोना महामारी चल रही है। इस कोरोना महामारी में और आज ये हमारे हंसवानी ग्रुप की तरफ से, हमारे हंसवानी ऑनलाइन के माध्यम से एक टीचर डे। तो मैं निवेदन आपसे करता हूँ, एक
अमृत महोत्सव की तरह, और ये अपने आप में एक त्योहार बनना चाहिए, टीचर्स की क्या है, क्या हम सबको सीखना चाहिए इसके माध्यम से। आज शिक्षक दिवस है, मैं आप सभी साथ बहुत बधाई। शिक्षक हमारे जीवन में या हमारे जीवन काल एक अहम भूमिका होती है, तो हमारे जीवन को एक अच्छे संवारते हैं, ना कि वो अपना पूरा टाइम देते हैं अच्छा रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे। और आज जैसा कि हमारे टीचर डे इसलिए मनाया जाता है, हमारे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अपने पूरे जीवन काल को एक तरह से बहुत ही बच्चों के पास व्यतीत किया है, और वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तो 5 सितंबर 1988 तमिलनाडु के मनी गांव में जन्म था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आपको एक बड़ी बात है, 27 बार को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, और उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, जिससे कि को प्रेरित किया जाए कि भाई जी ऐसे हम लोग शिक्षक दिवस में इकट्ठा होते हैं, कॉलेज आज के समय में कोरोना महामारी भाई ऑनलाइन शिक्षक दिवस पे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। तो मैं अभी अपनी एक लाइन बोलना चाहता हूँ, साक्षर हमें बनाते हैं, साक्षर हमें बनाते तो क्या है, जब गिरते हैं हम ऐसे महान शिक्षक कहलाते हैं। एक बार फिर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत दिवस पर आप सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गणेश कुमार त्रिपाठी, आपकी आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी आपने अपनी बातें रखने की बहुत अच्छी कोशिश की। तो समय कम है और इसमें स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट कॉल करूंगा आकाश कुमार पांडे सीएस, आकाश कुमार पांडे सीएस सेकेंड ईयर। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें, 5 मिनट का समय है, आप अपनी बात रखें। First of all, good afternoon to all of you and wish a happy Teachers Day, sir. मैं अपने विचार सर हिंदी में प्रकट करना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी आप हमारे रिस्पेक्टेड टीचर एंड मैम ने बताया कि आज 5 सितंबर है और आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर टीचर्स डे मनाते हैं। सर यहाँ पर अवेलेबल जितने मेरे कलीग्स हैं या फिर मेरे ईयरली फ्रेंड्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सभी अवेलेबल स्टूडेंट यहाँ सक्सेस के लिए सर अवेलेबल सक्सेस होना चाहते हैं, बट सक्सेस कहाँ से मिलेगी? विदाउट एनी टीचर सक्सेस नेवर अचीव टू अ स्टूडेंट। इन अदर लैंग्वेज में मैं सर कहना चाहूँगा कि एजुकेशन इज ए की ऑफ सक्सेस, बट विदाउट अ टीचर देयर इज नो एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट। जिस तरह सर हमारे फर्स्ट पेरेंट माता पिता होते हैं, उसी तरह हमारे दूसरे पेरेंट टीचर्स होते हैं, जो कि हमें अपने वैल्यूएबल ऑनर्स एंड एजुकेशन के थ्रू हमें सक्सेस होने का एक नजरिया सब प्रदान करते हैं। सो देयर आर पेरेंट
or teacher same as for student. A teacher gives knowledge and its own value to students. A teacher never teach the lesson of books. He is also teach its value of its life and its theme. और टीचर सर एक प्रकार का मतलब कि टीचर इज लाइट, जैसा कि आज हम लोगों का टॉपिक है टीचर्स फॉर सक्सेस, उसी के ऊपर टीचर एक प्रकार की लाइट है जो स्टूडेंट को ब्राइट मतलब चमकने के लिए मजबूर करता है। मैं ज्यादा तो नहीं बताना चाहूंगा सर, लेकिन गुरु और समुद्र चंद लाइनों के साथ बताना चाहूंगा। गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, परंतु इन दोनों में सर एक फर्क है कि समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई से इंसान तर जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। ओके, गुड। तो ये थे आकाश तिवारी, जिन्होंने अपनी बात रखी बहुत अच्छे तरीके से इस वेबिनार में। फर्स्ट टाइम हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और आप सभी लोग अपनी जो चैट में है, स्टूडेंट्स खाली बैठे बैठे बोर न हो, अपने टीचर्स के प्रति अपनी बातें कहते रहें, क्योंकि मन में भावनाएं तो आती ही होंगी, तो आप अपनी बात चैट के माध्यम से कह सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट मैं कॉल कर रहा हूँ शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने बहुत लास्ट में नाम दिया था। तो नेक्स्ट है आकाश तिवारी, मैकेनिकल सेकेंड ईयर। प्लीज आप हैंड रेज करें जिससे हम आपको अनम्यूट कर लें। आकाश तिवारी, चलिए आप अनम्यूट हो गए हैं, तो अपने आप को अनम्यूट करिए और कंटिन्यू करिए प्लीज। आकाश तिवारी जी। सर आवाज आ रही है सर? जी बहुत अच्छी आ रही है, आप बोलें। सर यहाँ पर उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षकों और प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे टीचर फॉर सक्सेस विषय पर बात करने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक शिक्षक का हमारे जीवन में सफलता का बहुत महत्व होता है। शिक्षक के बिना जीवन में कोई भी मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से विकास कर पाना ही शिक्षक का ही देन होता है। और शिक्षक के लिए हमारे लोगों की सफलता के लिए शिक्षक का जो योगदान है उसके बारे में कहना, उसका मतलब वो सर असीमित है सर, उसका मतलब कोई सीमा ही नहीं है सर उनके लिए। सर हमारे सफलता की जो दिशा निर्देश सर जो होता है सर, वो पूरा सर हमारे शिक्षकों का ही होता है। माता पिता के बाद हमारे शिक्षकों का ही योगदान होता है, जिससे हम सफलता प्राप्त कर पाते हैं। और सर ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, और उनके चरणों के धूल में भी चंदन है। आज सर हम लोग जिस मुकाम पर हैं, और सर जिस मुकाम पर आगे पहुंचेंगे सर सफलता पा करके, सर सब दिन सर शिक्षकों का ही है सर। इसी पे सर मैं अपने वाणी को विराम बताता हूँ सर। धन्यवाद सर। गुड, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास था, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस है, घर में बैठ के अपनी भावनाएं व्यक्त चाहता है मन में, लेकिन आपने प्रयास किया, ये बहुत अच्छी बात है।
और आपकी भावनाओं का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, और हम लोगों का यही संकल्प है हंसवाहिनी के टीचर होने के नाते की सफलता में हम सभी लोग अपना अपना योगदान दें। नेक्स्ट मैं कॉल करना चाहूंगा गौरेश दुबे, मैकेनिकल सेकेंड ईयर। प्लीज गौरेश दुबे, मैकेनिकल सेकेंड ईयर, हैंड रेज करें। गौरेश दुबे, मैकेनिकल सेकेंड ईयर जी, आप अनम्यूट हैं, प्लीज कंटिन्यू करें। स्टार्ट करें गौरेश, अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट। आवाज आ जी अब आने लगी है, बोलिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभा में उपस्थित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं गौरेश दुबे की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के एक शुभ अवसर पर सभी गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में 5 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन था। उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ ये शिक्षा में एक महान अपना जगह बनाए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और जब बच्चों ने इनका जन्मदिन मनाना चाहा तो इन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस को मनाया जाने लगा। आज का दिन यह छात्रों के द्वारा अपने शिक्षकों को उनके अवर्णनीय समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद और सम्मान हेतु देश में मनाया जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि माता पिता बच्चे की प्रथम पाठशाला और भी पाठशाला हो, मतलब उनका परिवार होता है, लेकिन शिक्षक के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन आदर्श नागरिक बनाने में बहुत भूमिका निभाते हैं। मैं 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, जीवन क्या है हमें बताते हैं, वही हमारे सच्चे गुरु हैं जो हमें आदर्श नागरिक बनाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू गौरेश, बहुत अच्छा प्रयास किया इन्होंने, बैकग्राउंड बहुत अच्छा चुना था, बिल्कुल बगीचे में बैठ के। ठीक है, तो बहुत अच्छी बातें आपने की। अभी कोई स्टूडेंट है, अविनाश यादव हैंड रेज कर रहे हैं, क्या आप भी जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? चलिए, आप अगर कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अविनाश यादव, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, माइक ऑन करें। अविनाश यादव, रोल नंबर 8। चलिए, अविनाश यादव नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, अभी तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। चलिए, तो अब मैं फाइनली जो है शर्मा जी को, मिस्टर अनिल शर्मा जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वो भी इस अवसर पे अपने व्यूज रखें। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मिस्टर अनिल शर्मा। शर्मा जी, आप अनम्यूट हैं? हेलो जी जी जी। शिक्षक दिवस पे सभी छात्रों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ इस वेबिनार में शामिल हुए हैं। कुछ बच्चों ने बहुत सारी अच्छी बातें कही कि टीचर जो है भविष्य बनाता है या बच्चों को एक आकार देता है। ये सही है कि टीचर जो है बच्चों को एक आकार देता है। माता पिता के बाद टीचर ही एक ऐसा माध्यम बनता है जो बच्चों को एक सही दिशा और आकार देता है। जैसे अभी अगर आप पैरा ओलंपिक देख रहे हो तो उसमें एक हमारे डीएम साहब हैं सुहास एलवाई, उन्होंने अपने टीचर की मार्गदर्शन में जो भी ट्रेनिंग पाई उसको जाकर के सिल्वर मेडल जीता है पैरा ओलंपिक में।
तो आप सभी बच्चों से भी मेरा यही अनुरोध है कि हम लोगों से या कहीं पर भी और भी पढ़ रहे हो उन टीचरों से जो भी मार्गदर्शन आपको मिल रहा है उसको साकार करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाएं, मन से अपनी पढ़ाई करें। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। शर्मा जी ने बहुत ही कम शब्दों में अपनी गूढ़ बातें हम लोगों के सामने रखी। और अब जो है फाइनल इस कार्यक्रम के फाइनल स्टेज में मैं रिक्वेस्ट करूंगा अखिलेश सर से कि वो मैं सेकेंड ईयर्स के बच्चों को जो है गाइड करें, मार्गदर्शन दें, अपने वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। श्री अखिलेश सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज आप अनम्यूट हो जाएं खुद से, मैंने दिया है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि शिक्षक को मैंने पहले ही शुभकामनाएं दे चुका हूं, मगर सेकंड ईयर का सेशन चल रहा है, इसमें पुनः सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जो सेकंड ईयर के छात्र हैं, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जीवन में सफल व्यक्ति बने, अच्छी नौकरी पाए, क्योंकि सफल व्यक्ति बनना और नौकरी पाना दोनों में अंतर है। मगर समय की जो महत्व है वो नौकरी पाना है इस समय के हिसाब से। मगर यदि सचमुच में देखा जाए कि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफल इंसान बनना पड़ेगा। तो हमारे जो शिक्षक होते हैं, जिन्होंने आपको वर्णमाला के वर्ण अक्षर जब आपको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, तो पेंसिल पकड़ाकर, चाक पकड़ाकर आपको सिखाना चाहा। मैं आपको वहां से जोड़ना चाहूंगा, उस दिन को याद करिए आप लोग, उस समर्पण को याद करिए, उस शिक्षक को, जो भी टीचर, जो भी अध्यापक उस समय के रहे हों आपके, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी, हो सकता है आपके घर के ही माता पिता ही रहे हों, बड़े भाई रहे हों, बड़ी बहन रही हो, जब आपको वर्णमाला के उस अक्षर को उस चाक, उस स्लेट पर, उस कॉपी पे लिखना सिखाया, प्रथम शिक्षक की भूमिका निभाते हुए उन्होंने आपको एक प्रेरणा दिया कि जीवन में अभी बहुत कुछ सीखना है, उसकी शुरुआत है ये। क्योंकि शिक्षक दिवस आज मनाया जा रहा है, ये हम सभी शिक्षकों के लिए एक प्रकार का रॉयल्टी है, जो कि श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके कीर्तिमान उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया था, उसके बदले में हम सभी को मिल रहा है। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का यदि नाम लेना चाहें, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक शिक्षा के क्षेत्र में तत्पर रहे, और यदि बात करें उनकी तो वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं। उन्होंने भी भारत रत्न और भारत वर्ष के राष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रयास छात्रों के लिए करते रहे। चूंकि आज शिक्षक दिवस है तो कुछ मैं शिक्षक के लिए भी संदेश देना चाहूंगा कि शिक्षक का जो एक रूट लाइन होता है, जो उनके कुछ मापदंड होते हैं जो उनको अपनाने चाहिए। क्योंकि शिक्षक दिवस तो मनाया जाता है बच्चों के लिए, कि बच्चे अपने शिक्षक के प्रति स्नेह, प्यार और उनके किए गए कीर्तिमान जो आपको आगे ले गए, आपको सफल व्यक्ति बनाया, चाहे वो आज शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई बच्चे कर रहे हों या कहीं पे नौकरी कर रहे हों, उनको याद करने का, उनको प्रेम देने का, उनको स्नेह देने के लिए ये पर्व मनाया गया जा रहा है जो है, और आगे मनाया जाता रहेगा। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही अलौकिक हैं जो हमारे देश में मनाई जाती रही हैं। क्योंकि
शिक्षक के तरीके ये गुरु का और शिष्य का जो प्रेम है 3 तिथियों में हम लोग मनाते हैं। जैसा कि आज एक दिन है, अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा बीत चुकी है, और एक गुरु नानक जी की भी जयंती पे हम लोग गुरु को याद करते हैं। तो 3 तिथियां हैं जिसमें गुरु और शिष्य का जो है समर्पण भाव, प्रेम दिखाया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो आज का जो शिक्षक है जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले शिक्षक का जो दायित्व होना चाहिए कि वो अपने पाठ्यक्रम जो विषय है तो उसकी पूरी जानकारी हो, कि यदि छात्र को वो पढ़ा रहा हो तो वहां पे कहीं ऐसा बच्चे को ना लगे, छात्र को ना लगे कि वो कहीं पे भी इनकम्पिटेंट है। उसकी जो सहायक सामग्रियां हैं उसका पूरा मटेरियल उनके पास होना चाहिए। और तीसरी चीज की वो मनोवैज्ञानिकी ज्ञान भी उसको होना चाहिए कि किस बच्चे को किस ढंग से हम पढ़ाएं कि बच्चों को हमारी बात वहां तक पहुंच सके। ठीक है, और अपने पढ़ाने के तरीके में रुचि होनी चाहिए कि बातें हमारी बच्चे तक पहुंचे, उसके हृदय तक पहुंचे, उसके मानसिक वेदनाओं तक पहुंचे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र हो, सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जो पढ़ा रहा हो। और सबसे मेन चीज की समय पाबंद, अनुशासन, बिना इनके, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, आज की जैसे मीटिंग हो रही 40 मिनट की मीटिंग है, इस मीटिंग में हम अपने जो समयबद्ध तरीके से चीजें चल रही है इसमें पूर्ण नहीं करते हैं तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। तो सबसे अच्छी चीज है कि समयबद्धता के साथ हम अपने पूरे दायित्व को, शिक्षक के दायित्व को निभाएं। ठीक है, और बहुत सी बातें हैं, शिक्षक का ज्ञान कल्प वृक्ष की तरीके होता है जो कई हजार वर्षों तक क्या कहते हैं, यह ज्ञान, ये समर्पण जो शिक्षक ने आपके लिए किया है वो आपके साथ तत्पर पूरे जीवन काल तक आपके साथ लगा रहेगा। और यदि आप किसी अच्छे पद पे पहुंचते हैं तो आपके आने वाली पीढ़ियों तक क्या कहते हैं, आपके द्वारा दिए गए, आपके शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान जो है कई पीढ़ियों तक अनवरत क्या कहते हैं बतलाए जाएंगे कि इनके ये शिक्षक थे जिन्होंने हमारे बेटे को आईएएस बनाया, राष्ट्रपति बनाया, प्रधानमंत्री बना, अनेकों पद पे सुशोभित हुए। तो शिक्षक का जो ज्ञान है वो कल्पवृक्ष की तरीके है। तो समय कम है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जीवन में सफल व्यक्ति बने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मालवी जी। जी सर, धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला और सभी बच्चों ने अपना समय निकाला। ये कार्यक्रम जो वेबिनार अपने सही समय पे, शुभ समय पे हुआ, जिस समय पे हम लोग कॉलेज में एक दूसरे के साथ ये पूरा प्रोग्राम सेलिब्रेट करते थे। तो आप लोग भी लास्ट ईयर नहीं सेलिब्रेट कर पाए होंगे कोरोना की वजह से, और इस साल भी की वजह से। तो अब कम से कम हमारा एक